साईं की बात। बच्चे, मैं ना तुम्हें वास्तविकता से अवगत करवाऊंगा मेरे बच्चे। वो वास्तविकता जिससे तुम भाग रहे हो ना, या फिर तुम्हारे सामने आ ही नहीं रही ना, वो वास्तविकता मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि वो लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो सच्चाई लाना बहुत बहुत ज़रूरी है जो तुम्हारे सामने नहीं लाई गई, और आधा अधूरा सच तुम्हारे सामने लाया गया। लेकिन मैं वो वास्तविकता तुम्हारी ज़िंदगी में लाने वाला हूँ, वो चीज़ें मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाने वाला हूँ, वो खुशियाँ मैं लेकर आऊँगा, लेकिन सच्चाई के साथ। उस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना होगा। देखो, सच्चाई को लेकर ना घबराना मत, बल्कि ये सोचना कि अगर मैं तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं लेके आता ना, तो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा था, झूठ फरेब हो रहा था, जो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। कि तुम्हारे साथ कोई झूठ हो, कोई फरेब हो ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम मेरे दर्शन पाना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में ना तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे कानों में आवाज़ भी आएगी मेरी, तो समझ जाना कि हाँ, तुम्हारा साईं वहाँ पर आ चुका है, मैं वहाँ प्रकट हो चुका हूँ। और मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि तुम्हारे कानों में आवाज़ आएगी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे बच्चे। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा सुबह, मैं आऊँगा, तुम्हारे कानों में आवाज़ लगाने आऊँगा, तुम्हारे सर पर हाथ फेरने आऊँगा। घबराना मत, तुम्हारा साईं आएगा तुम्हारे पास। तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मुझे आना ही है, मैं आऊँगा। इस बार तो मैं तुम्हें बोल कर आ रहा हूँ, तैयार रहना मेरे दर्शन के लिए, तैयार रहोगे ना। और ना, मेरे कुछ बच्चों की आदत है, अगर उनके हाथ में कलम आ जाए और उन्हें कोई पन्ना दिख जाए ना, तो वो फालतू ही इधर उधर उसमें लाइनें बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। उनके हाथ रुकते नहीं। उनके हाथ में अगर कलम है ना, तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कभी वो अपने हस्ताक्षर बनाएंगे, कभी वो कोई कला बना देंगे, कभी वो कुछ बना देंगे। अरे, तुम्हारे पास अगर कलम है, कोई पन्ना है ना, तो उस वक्त तुम साईं राम क्यों नहीं लिखते हो? हाँ, मानता हूँ कभी जल्दबाजी में होते हो, कभी कहीं बैठे हुए होते हो, तो साईं साईं लिख दो। 5 बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। कम से कम तुम जानते हो, अगर तुम्हारे हाथों से 1 बार भी साईं लिख गया ना उस पन्ने के ऊपर, तो वो पन्ना भी पवित्र हो जाएगा, वो कलम भी पवित्र होगी, और जो लिखने वाला है ना, उसकी अंतरात्मा भी पवित्र होगी, और जो लिखने वाला है ना, उसके भाग्य में उदय हो जाएगा, उसके भाग्य में प्रकाश हो जाएगा। तुम्हें हंसी आएगी ये सोचकर कि 1 बार साईं लिखने से क्या होगा। अरे, 1 बार साईं लिखने से तुम जानते नहीं कि 1 बार सिर्फ साईं लिखने से क्या क्या हो जाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे कितने कर्म कट जाएंगे ना, तुम्हारी जिंदगी में कितना अच्छा हो जाएगा, तुम सोच नहीं सकते। जब तुम 1 बार साईं लिखते हो ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुमने वैसे ही लिखना शुरू कर दिया ना, तो देखना तुम्हारा मन जो इधर उधर भटकता है ना, चंचलता की तरफ एकाग्र हो जाएगा। और तुम जो इधर उधर भाग रहे हो ना, परेशान हो रहे हो, जिस भी काम के लिए भाग रहे हो, वो सारे काम तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे, और वो सारे काम हो पड़े होंगे, तुम्हारे सारे काम हुए पड़े होंगे। तुम जो भाग रहे हो ना, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास में भी, बल्कि लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम देखो तो सही, तुम अभी मुझे जानते कहाँ हो। अपने बाबा को जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन तुम्हें अपने बाबा के ऊपर पूरा भरोसा होगा कि मेरे बाबा जो कह रहे हैं ना, वो पत्थर की लकीर है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम हमेशा मुझ पर उंगली उठाते हो, मुझ पर दोष देते हो कि साईं, मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा। मुझे गिनाते हैं कि मैंने आपका स्नान कराया, मैंने आपकी सेवा की, मैंने आपके साथ ये किया। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ज़रा अपने शरीर की तरफ देखो। तुम्हारी जो 2 आँखें हैं ना, सही सलामत है, तुम्हारे 2 हाथ सही सलामत है, तुम्हारे दोनों कान सही सलामत है, तुम्हारा मुख सही सलामत है, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है, तुम स्वस्थ हो अपनी जिंदगी में। तो क्या मैंने कभी जताया तुम्हें कि मैंने तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया? हाँ, जताया मैंने तुम्हें कभी? और भी देखो ना, अपने अंदर की चीजें देखो कि तुम्हारे अंदर के अंग जो मैंने दिए, वो भी तुम्हें तोहफे के रूप में दिए। तुम्हें छत दी, तुम्हें परिवार दिया, तुम्हें कमाने का जरिया दिया, और फिर भी तुम मुझ पर दोष लगाते हो। मैं तुम्हें जता नहीं रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास जाके देखो जिनके अंग अधूरे हैं, जो चल नहीं पाते, हाथ से काम नहीं कर पाते, देख नहीं पाते दुनिया को, जो सुन नहीं पाते। तुम तो मुझे सब कुछ कर सकते हो ना, देख सकते हो, छू सकते हो, मुझे खाना खिला सकते हो,
सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में इतनी सारी शंकाएं, इतनी सारी शिकायतें कि बाबा ऐसे क्यों, वैसे क्यों। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने कभी चाही नहीं थी, लेकिन वो हो रही हैं। लेकिन इसमें तुम्हारे भी तो कुछ कर्म है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म जो आड़े आ रहे हैं, तो आड़े तो आएंगे ना। जो कर्म होते हैं ना, वो कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, वो साथ साथ चलते हैं। तभी तो कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो। जो तुम्हारे पिछले कर्म हैं वो इस जन्म में कट रहे हैं, धीरे धीरे कर कर। मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, मेरी स्तवन मंजरी पढ़ो, तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे। लेकिन आने वाला कल तो तुम अपना अच्छा कर सकते हो ना, अपने कर्मों के अनुसार। तो अपने कर्मों को अच्छा करो, अपनी जिंदगी में ना कुछ चीजें उसमें जोड़ो, जैसे कि अन्नदान करो, मेरा पाठ पूजा करो, मंदिर आओ मेरे, हफ्ते में चाहे एक बार सही मेरे मंदिर आओ, मेरे पास बैठो। फिर देखो ना नकारात्मक चीजें, नकारात्मक ऊर्जाएं और तुम्हारे कर्म कैसे तुम्हारा पीछे छोड़ के भागते हैं। जब तुम उस भक्ति में आ जाओगे ना, अपने परमात्मा में लीन हो जाओगे ना, तो तुम्हारे कर्म ना बहुत जल्दी मिट जाएंगे। यही रास्ता है। तो तुम भागो मत, परेशान मत हो कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। दोष देने से अच्छा है कि समस्या का समाधान ढूंढो। हल तुम्हारे सामने है, लेकिन बस तुम परेशान होकर ना देखना नहीं चाहते, तो देखो उसे। और सुनो, अगर कोई अपने चीजों का रौब जमाए ना तुम पर कि वो उसकी चीज है, तुम्हारी चीज नहीं है, और तुम्हें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, तो परेशान मत होना। एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे पास में सब कुछ होगा। तुम देख लेना, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। आज जो लोग रौब झाड़ रहे हैं ना, कल को वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास में वो सब है जो उनके पास में कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी सपने में ना वो सामान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे दिन भी तुम्हारे जिंदगी में लेकर आऊंगा। थोड़ा वक्त दो अपने साईं को, श्रद्धा रखते हो मुझ पर, सबूरी कौन रखेगा, तुम्हारा ही काम है ना सबूरी रखना। और सुनो, जो तुमने मुझे मुकुट पहनाया है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसे सीधा कर दो। हाँ, तुम बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं दे पाते हो, मुझे पता है। भागा दौड़ी में तुम्हारे घर के काम इतने सारे होते हैं, घर के काम, बाहर के काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे घर का भ्रमण किया था। तुम्हारे घर में ना कोने कोने में जाले लगे हुए हैं। तुम्हारा जो घर का फ्रिज है वो भी थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा है। तुम्हारे घर में थोड़ी सी चीजें गंदी हुई पड़ी हैं, उन्हें साफ करने का समय आ चुका है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम एकदम सारा सब कुछ साफ कर लो, लेकिन धीरे धीरे कर कर साफ करो। और सबसे पहले अपने घर के जाले उतारो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत नेश्ती होते हैं। घर में जाले नहीं होने चाहिए, घर में साफ सफाई होनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, जिस घर में मैं रहता हूँ ना, उस घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, मुझे पता है कि तुम किसी को कुछ समझाना चाहते हो, बहुत सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से, सच्चे दिल से समझाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारे चीजों को समझ नहीं पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे शब्द उसे समझ में नहीं आ रहे। तो एक काम करो, तुम उनके पास जाओ, बैठो, उनसे आराम से बात करो। जब तुम उन्हें आराम से बैठकर समझाओगे ना आमने सामने, तब जाकर वो बात समझेंगे। अभी नहीं समझ आएगी उन्हें। अगर तुम फोन पे उन्हें समझाना चाहोगे ना, तो वो नहीं समझेंगे। वो फोन पर शब्द नहीं समझ पाएंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। उन्हें जरूरत है तुम्हारी। जब तुम सामने से बैठ कर ना उन्हें समझाओगे ना, तो मैं तुम्हें पक्का वादा करता हूँ कि वो समझ जाएंगे। आज तुम परेशान हो ना कि वो समझ नहीं पा रहे और रिश्ते वहाँ खराब हो रहे हैं, तो रिश्ते तुम्हारे खराब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे मन में डर है ना कि कहीं वो रिश्ता खराब ना हो जाए, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने तुम्हारी जिंदगी में वो रिश्ता भेजा है। अगर वो रिश्ता है तो वो जन्मों जन्मों का है, सालों सालों का है। वो ऐसे ही नहीं जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जब तक मेरी इच्छा ना होना, कोई तुम्हारी जिंदगी से जा नहीं सकता और कोई तुम्हारी जिंदगी में आ नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।